हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी मेरे पास में मोस्टली जो मैसेज थे वो थे कि मैथ को कैसे अटेंड करना है आरआरबी पीओ के अंदर। ठीक है, मेन चीज़ देखो, रीजनिंग में आप हर कोई कर लोगे। जैसे एक भाई का कमेंट भी था कि मतलब कि आपके 34 आए थे 40 में से। अभी जो मैंने मॉक दिया था लास्ट वाला उसमें दिखाया था, तो रीजनिंग के अंदर थे तो भी इसमें 77 के समथिंग परसेंटाइल थे, बट मैथ में 24 किए थे तो 90 प्लस चले गए थे। ठीक है, उसका रीज़न बताता हूँ। तो मैंने आपको दिखाया भी था कि आपको मैथ करना क्या है, पहले 15 मिनट मैथ अटेम्प्ट करो। तो वो भी मैं थोड़ा सा आगे, चलो आज ही करके दिखा दूंगा वो मॉक। ठीक है, मॉक कर लेते हैं अपन। उसमें मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि आप कैसे 15 मिनट में करो। देखो, आप 15 मिनट में आप अपना माइंड सेट करो कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। देखो, सबसे मेन चीज़ जो है क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज़ में भी देखो मिसिंग नंबर सीरीज़। ठीक है, आजकल आती नहीं है, मोस्टली पेपर में रॉन्ग नंबर ही आती है ये, और फिर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, और लास्ट में आपको 2 अटेम्प्ट्स देने हर किसी के अंदर रॉन्ग नंबर में। 2 अटेम्प्ट में यदि आपको समझ में आते तो ठीक है, नहीं तो आपको स्किप कर देना है। ठीक है, ये चीज़ का आपको पैटर्न, अब आपको जैसे कईयों को तो अप्रोक्सीमेशन पहले करना है तो आप वो पहले कर लो, बट बात क्या होता है कि जैसे अपन स्क्रॉल कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आगे देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आगे जैसे नंबर सीरीज आ गया तो आपको मिसिंग नंबर दिखे तो आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो टाइम वेस्ट मत करो। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे अब जैसे अपन ने क्वेश्चन खोला कि पहला क्वेश्चन ही DI का आ गया, तो आपको पता है कि अब 5 क्वेश्चन DI के आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6th नंबर का क्वेश्चन सीधा ही खोलना है। ठीक है, वहाँ पे जाओगे, जैसे क्लिक कर रहे हो तो आप 6th पे चले जाओ, जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको खुद को ही बार बार प्रैक्टिस करके लानी है। और एक स्क्रॉल वाला देखो, स्क्रॉलिंग का आपको सीधा सीधा फंडा बताता हूँ। आप स्क्रॉलिंग मत करना, माउस से क्या है, स्क्रॉलिंग का बटन होता है तो आप उससे कर लेते हो। एग्ज़ाम में स्क्रॉल नहीं होता, एग्ज़ाम में आपको बटन से ही नीचे ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो आप एक अपने मोबाइल की क्या, लैपटॉप की स्क्रॉलिंग बंद कर लेना माउस की। ठीक है, तो जिससे क्या आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो मैं मूव करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 15 मिनट ही करूँगा। देखो, मैथ में मैं हमेशा ये कहता हूँ 15 मिनट में आप 20 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो। फिर आपके पास में रीजनिंग के लिए देखो 30 मिनट बचते हैं। यदि आप रीजनिंग में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्पीड अपनी अच्छी रखी, जैसे अभी 25 मिनट देते हो ना, 25 मिनट में यदि आपने 35 क्वेश्चन कर लिए तो आप 5 मिनट में वापस आके मैथ के कुछ 2-3 अर्थमेटिक भी कर लोगे तो भी 35 भी 55 हो गए, और यहाँ से आप कुछ भी 4-5 नंबर का और कर लोगे तो 60 नंबर का पेपर आराम से हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर अच्छे खासे बढ़ जाते हैं आरआरबी के अंदर। तो अब बात करते हैं, इससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ कि ये आपके पास में 1000 क्वेश्चन का फ्री प्राइम बंडल PDF कोर्स जो है ना, उसके अंदर से फ्री मिल रही है आपको। ये 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग क्वांट के लिए, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए टोटल 450 प्लस पेजेस हैं। तो जिस किसी को भी लेना हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फ्री PDF है ये। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा उसका। अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं सेक्शनल ही दे देता हूँ, क्योंकि पूरा मॉक तो नहीं दिया जाएगा मैथ में। वहाँ सेक्शनल देखते हैं कि कोई, हाँ तो ये पढ़ा है तो ये सिंगल सेक्शनल है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपन उसी पैटर्न पे चलेंगे, जो पैटर्न है सामने सामने दिखता जाएगा, वो क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर तो हिंदी इंग्लिश का कोई लफड़ा ही नहीं होता, दोनों में ही आता है पेपर, बट अपन हिंदी करेंगे, हिंदी से। तो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी सी। स्टार्ट में देखो अब DI है, जैसे अब एक बार इसको कर देते हैं स्किप। ठीक है, अब आपको पता है कि 5 तक DI, तो 6 पे चले जाओ। 6 पे अब देखो रॉन्ग नंबर सीरीज आ रही है, आपको देखने को मिल रही है। तो ये यहाँ से अपन पता करते हैं, ये हो गया 22, और ये इसमें रुको, ये यहाँ से 27 दिख रहा है। ठीक है, 32 और 5 27, और ये हो गया यहाँ पे 32 गया, तो ये 27 हो गया, और ये 59 60 86 26 और 1 27, मतलब 27 आ रहा है। यहाँ पे भी 27 आ रहा है क्या, 80 और मतलब 2 ये हो गया, ये 27 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 27 आना चाहिए। तो 853 और 78, ये तो 25 आ रहा है, तो 853 गलत है। ठीक है, 853 पे लगा दो, जल्दी जल्दी करते जाओ, बस जो सामने दिखते जाए। 800 और 1200, तो ये हो गया 1.5 गुना होता है। ठीक है, 1200 1800, ये भी 1.5 गुना होता है। 18 15 1.5 गुना होता है। 18 15 270 होता है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। 27 है, अब 27 का 1.5 गुना, 27 का 1.5 गुना होता है 15 7 105, 10 बच गया। ठीक है,
और 15 दूनी 30 और 10 40 ये आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आएगा 445 है जो वो रॉन्ग नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें 70, तो ये हो गया 12। ठीक है, 12 हो गया, तो ये कितना हो गया 12, और ये हो गया 20 और एक 21 हो गया। ठीक है, ये हो गया 21 हो गया, और ये 34 और 64 हो गया, 30 और 20 और ये 21 हो गया, ये भी नहीं 82 30 21, अरे ये 31 हो गया यार, सॉरी ये 31 हो गया, 21 31 और ये 34 30, ये 41 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 25, ये हो गया, और 26 25 26 51 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 11 आएगा, 11 11, ताकि सबका डिफरेंस 10 आ जाए, तो 11 आएगा। तो ये 70 फिर से यहाँ पे गलत है, तो अपन 70 लगा देंगे। रॉन्ग नंबर में बस थोड़ा सा क्या है, आपको हर जगह से देखना पड़ेगा। 28, देखो ये जब भी आएगा, मैंने ये बहुत बार बता रखा है, पहले ही बताता था कि पहला अक्षर बड़ा हो दूसरा छोटा हो तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर लिया करो हमेशा। गुणा किया 1 आ गया 15 गुणा 1 1 + 1। ठीक है, मतलब 0.5 से गुना हुआ, फिर 1 से गुना हुआ 1 आ गया, 1.5 + 1 हो गया, गुना 2 + 1 हो गया, गुना फिर ये लास्ट ही बचा 127.5। तो ये सीधा ये, इसको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये हो गया डिफरेंस आया 1 का या 9 का, ये हो गया 260 मतलब 25, ये हो गया 100 125 हो गया। ठीक है, 260 और ये हो गया 40 और 9 49। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का क्यूब और ये 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 का क्यूब आएगा, 9 का क्यूब आएगा तो यहाँ 729 ऐड होगा, तो ये 1000 के समथिंग हो जाएगा। तो ये आएगा लास्ट 390 गलत है इसमें। ठीक है, 390 गलत है। एक बार अपन ये छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी अपने लगभग ऑलमोस्ट 3 मिनट समथिंग हुए हैं। अभी इसको एक बार छोड़ देते हैं, अभी इसको देख लेते हैं जल्दी सी, जिससे कि आपके क्या जल्दी आपको हो जाए। 1200 का 80% निकालना है। ठीक है, तो ये 12 960 हो गया, माइनस 626 हो गया, तो ये 26 हो गया। ठीक है, 1200 यहाँ पे 1200 का 18% है, गलत 80% कहाँ से, तो ये हो गया 12 8 96 और ये 21 हो गया, 12 और 9 21 हो गया, 216 में से 26 ये 26 गए तो 190 x + 110, तो ये आ गया 80 आ गया, यहाँ पे 80 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट किया तो 900 का रूट हो गया 30 × 10। ठीक है, 300 + 350 भाग में दिया 2 बराबर में x² - 150, तो 175 और ये 300 475 में 150 जोड़ दिया तो जी 5 2 625 और ये 25 आ गया 25। फिर यहाँ पे है 14 ऊपर पूरा यही है क्या, यहाँ से हाँ 14 × यही है, तो 14 का मतलब 15 × 30 450 माइनस 8100 का 90 घटा दिया। ठीक है, 360 हो गया, 360 में x × 12 12 3 36 30 हो गया 30। ये हो गया यहाँ पे सीधा 700 का x% 7x प्लस 200 का 45% 90 और ये 230। ठीक है, तो ये 230 इधर से लेस हो गया 140 20 आ गया। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे वापिस से करते हैं अपन 42 का 10 11 हाँ 42 का 11 × 330 भाग 7 × 1/x बराबर में 36 हो गया। ठीक है, तो ये 7 6 42 6 से कट गया 36 6 से कट गया ये 6 ये 30 30 6 180 x बराबर 180 गलत कर दिया, कुछ ना कुछ गलत कर दिया। 42 भाग 11 × 330 भाग 7 × 1/x बराबर में 36 7 6 42 6 और 11 30 100 हाँ ये 6 6 5 30 तो 5 आएगा x का मान। तो अभी यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन कर लिए लगभग 6 मिनट में 10 क्वेश्चन हो गए अपने। अब जल्दी से अपन देखते हैं आगे क्वाड्रेटिक है तो वो कर लेंगे, नहीं तो अपन DI पे चले जाएंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इसके ऊपर 15 क्वेश्चन कर लोगे तो आप बहुत है 15 क्वेश्चन तो आपके ऊपर। अब यहाँ पे आ रहा है
एक क्वेश्चन पीछे था 36, तो ये आ गया 12 7 84, 12 और 7 माइनस माइनस, और ये हो गया 28 21 7 147। तो ये इससे देखा गया था ये बड़ा है और ये बड़ा है, ये बड़ा हो गया, तो ये आएगा, क्या कहते हैं, संबंध स्थापित नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में है 9 7 63, 9 7 63, 8 7 56, माइनस माइनस, ये छोटी वैल्यू नेगेटिव, छोटी वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। छोटी वैल्यू नेगेटिव है तो इसमें सीधा सीधा आ गया x बड़ा y, हाँ y बड़ा बराबर x, y बड़ा बराबर x, y बड़ा बराबर है x, y बड़ा बराबर x, ठीक है। और ये वाला ऐसे करके 45 और ये 506, ये हो गया 45 निकालना, 22 की स्क्वायर प्लस 22, 22 इंटू 23, 22 इंटू 23 होता है 506, ठीक है। तो ये 22 प्लस ये हो गया, ये 621 निकालना है 50 में, ठीक है। 621 50 मतलब 625 के पास में है, 621 मैंने 4 लेस करना है, तो ये हो गया 23 इंटू 27 मतलब 25 माइनस 2 25 प्लस 2। तो ये वाली आपको ट्रिक ध्यान होनी चाहिए। तो उससे ये दोनों, ये 23 और ये 27, ठीक है। तो इससे ये आ गया और 621 अब आप निकाल ही लोगे, ये 22 है, ये 23 है, ये 23 है और ये 27 है। तो y बड़ा बराबर x, y बड़ा बराबर x, y ये 208 104 इंटू 2, 104 इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया 13 8 104 होता है, 2 13 और 16 हो गया, 13 और 16 प्लस प्लस 195 होता है 13 और 15, ठीक है। तो ये बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, तो इसमें देख लोगे तो x बड़ा बराबर है y, तो x बड़ा बराबर है y, ये लगा दिया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर है 12 8 96, माइनस माइनस आ गया, ठीक है, और 7 6 42 आ गया, तो ये माइनस 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 आ गया, तो ये माइनस माइनस है, तो ये माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो इसमें सीधा सीधा y बड़ा आ रहा है, ठीक है। 7 6 42 और ये है यहाँ पे, तो ये सीधा y बड़ा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपन को आगे सबमिट नहीं करना, ये यहाँ पे चले गए। अब अपन क्वेश्चन देखो, लगभग अपने पास में 9 मिनट में ये सारा हुआ है, ठीक है। 9 मिनट में अपने 15 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपको 5 मिनट और देने हैं, तो आपको करना क्या है, देखो अब यहाँ पे DI है, तो मैं DI आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये DI में क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ वुडन चेयर्स होल्ड बाय ईच, नंबर ऑफ स्टील चेयर्स बाय ईच चेयर। तो इसमें दे रखा है टोटल नंबर, अच्छा टोटल नंबर ऑफ चेयर्स दे रखी है, और उसके बाद डिफरेंस। ये देखो मैं आपको ये इस DI को कहता है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाता, इसको आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये सबसे पहले कितना है, ये 700, एक बार रुको, ये कितने गैप है, 1 2 3 4 5 मतलब 20 का गैप है, तो ये 720 पे रुकी हुई है, ठीक है। दूसरी 400 पे ही है, तीसरा है यहाँ पे ये कितना है 600 और ये 30 हो गया, मतलब 660 हो गया, ठीक है। फोर्थ रखा हुआ है यहाँ पे, ये फोर्थ रखा हुआ है सी पे, ये हो गया 660, फोर्थ पे है 500, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है वो है 700 पे, ठीक है। ये ऐसे दे रखा है। अब ये डिफरेंस दे रखा है वुडन और स्टील का। अब अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि वुडन ज़्यादा है कि स्टील ज़्यादा है, जिससे अपन को पता लग जाए। उस नंबर ऑफ वुडन चेयर सोल्ड बाय द ईच मोर देन, हाँ तो इसने दे रखा है कि वुडन ज़्यादा है, तो अपन वुडन ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। डिफरेंस दे रखा है वो भी मैं आपको बता दूंगा, वुडन हो गया और ये स्टील हो गया। ये बस मैं आपको बताऊंगा, इसको आप सोल्व कर लोगे सारे के सारे DI, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस दे रखा है वो लिख लो आप। डिफरेंस कैसे लिखना है आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिख लिया करो, जिससे आपको एकदम ईजी हो जाएगा। सबसे पहले डिफरेंस है 120 का, फिर है ये है 200 का, ठीक है, फिर है यहाँ पे ये 100 का, ठीक है, फिर है उसके बाद में 220 का, 220 का, ठीक है, फिर है उसके बाद में ये ई है ये 100 का, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 720 को 2 भागों में डिवाइड कर लेना, ठीक है। 720 को 2 भागों में डिवाइड करोगे तो 360 यहाँ आ गया, 360 यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, जो 120 है उसको भी हाफ करना है, ठीक है। 120 को हाफ करोगे तो कितना है, 60 प्लस कर दोगे, 60 माइनस कर दो, एक बार 60 प्लस कर दोगे, ये 300 आ गया, ये 420 आ गया। तो वुडन ज़्यादा है तो 420 यहाँ आएगा और 300 यहाँ आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही जैसे अब ये 400 है, 400 का हाफ जल्दी से आपको पता है 200 हो जाएगा,
200 में देखो 200 में ये 100 लेस करना है और 100 जोड़ना है, 100 जोड़ना है 100 लेस करना है, तो ये आ गया 100 और ये 300, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस भी 200 का आ रहा है सेम। 660 है, उसको कितना किया 330 हो गया, जल्दी जल्दी करना होता है। 330 में अब जैसे देखो 330 में 50 ये हो गया, तो यहाँ पे अब ये 100 को अब आपको लेस भी करना है 50 को और उसके साथ में वो करना है, ठीक है। तो 280 ये हो गया और 330 में 50 जोड़ोगे तो 380 ये हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही 500 है, 500 का हो गया 250, 250 में 110 जोड़ना है और 110 घटाना है, तो ये कितना हो गया 360 हो गया और ये 140 हो गया। तो सेम ऐसे ही ये वाला 700 दे रखा है, 700 में 100 का 350 है, तो ये एक हो गया 450 और सॉरी 700 है ना, हाँ, तो ये 50 हो जाएगा, तो 350 एक हो गया 400 हो गया और एक हो गया 300 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके इस DI को अब आप पूरा सॉल्व करना चाहोगे तो कर लोगे। इसके बाद में जो भी चीज़ दी होगी इन्होंने जो भी पूछा होगा वो आप बताते जाना इसके अंदर, ठीक है। तो ये DI ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये DI मैंने बताई है, सिर्फ आप एक DI कोई भी चूज़ कर लो, जैसे अब एक DI और होगी यहाँ पे अपन आगे देखी थी, हाँ ये वाली है जैसे, ठीक है। देखो ये DI मेंस में इस टाइप की DI आती है, तो आपको निकालना बता देता हूँ कि करना क्या होता है कि जब भी x की वैल्यू ऐसे दी हो तो x की वैल्यू निकालनी हो, तो आपको x की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आपको बताता हूँ। सिंपल सा फंडा है, ये सारों को इक्वल करना है 100 के, ठीक है। आपको करना क्या है, सारों को 100 के इक्वल करना है, मतलब x प्लस, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये p है ना, तो x माइनस 5 प्लस x प्लस 11 प्लस x प्लस 4 प्लस x माइनस 10, तो x सारे जोड़ लो इज इक्वल टू 100 कर लो। x जोड़ो 1 2 3 4 5, 5x हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं 5 और ये 11, ये 11 और 4 15 और ये 10 5 15, तो ये सारा कट गया इज इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। x की वैल्यू 20 आ गई, तो ये हो गया 10%, ये हो गया 15%, ठीक है, और ये हो गया 20%, और ये हो गया अपने पास में 20 और 11 31%, और ये हो गया 20 4 24%। तो ऐसे करके ये सारे निकल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आपको जो भी दिया हो, जैसे अभी इसके अंदर देख लेते हैं क्या चीज़ पूछी है, तो इसके अंदर तो शर्ट दे रखा है परसेंटेज में, तो सीधा सीधा जो परसेंटेज है वो निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नॉर्मली कर ही लोगे। इसके अंदर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन, कोई ढंग का क्वेश्चन हो देखता हूँ, अभी पीछे गया था कौन सा 17 नंबर है, 17 नंबर को टाइम देख लेते कितना बचा, 6 मिनट बचे, कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे 17 नंबर का क्वेश्चन है, तो अब इसको जैसे करना हो तो अब अपन बताता हूँ कि मैं इसको कैसे करूँगा यदि मैं हूँ तो, ठीक है। तो अब ये स्टार्ट करते हैं। R और T द्वारा निर्मित काली कमीज दे रखी है, R और T की वैल्यू दे रखी है अपन को सीधे सीधा, तो अपन को सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। वो वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, R और T द्वारा निर्मित काली कमीजों की संख्या, देखो R और T की काली कमीज दे रखी है 2y प्लस 100 और y दे रखी है, ठीक है। R और T की काली कमीज है, वो दोनों कमीजें दे रखी थी, और एक साथ R और T द्वारा निर्मित सफ़ेद कमीजें, तो यहाँ पे अपन ने निकाला हुआ है, एक सेकंड यार मेरे को ऐसे सेट करना पड़ेगा इसको, हाँ यहाँ पे इसको यहाँ ले आते हैं ताकि यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब उसने बोला एक साथ R और T द्वारा निर्मित, मतलब कि मैन्युफैक्चर जो की हुई है R और T द्वारा, R कौन सा है, PQRST, T ये हो गया, मतलब कि ये हो गया 10% और ये हो गया 31%, मतलब कि 2000 का 10% तो 200 हो गया, प्लस ये हो गया ये 620, तो ये हो गया 820, ठीक है, जिसमें से 270 लेस कर दी, तो ये आ गई अपने पास में वाइट एंड सॉरी ब्लैक आ गई, ब्लैक आ गई, तो ब्लैक आ गई 0 बार में 5 के 7, और ये हो गया यहाँ पे 7 में 2 550 आ गई, ठीक है। तो ये सीधा सीधा सिंपल इन्होंने दे रखा है 550 का। अब अपन को आगे सॉल्व करना है कि उसने बोल रखा है कि जो ये 2y प्लस 100 प्लस y की वैल्यू इन्होंने जो दे रखी है वो 550 है, ठीक है। तो 3y बराबर में हो गया 450, y बराबर में आ गया 150, तो अब y की वैल्यू यहाँ पे रख लोगे तो 150 ही हो गई, कितना गया 150 दूनी 300, और ये 400 होगी और एक 150 होगी, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि सफ़ेद कमीजें कितनी है, 620 में से 400 घटा दिया तो 220 हो जाएगा। अब 220 इसका आंसर लगा दो, ऑप्शन में है क्या, हाँ लगा दो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये मॉक देना है। तो मोस्टली देखो जितना भी मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि आप पहले 15 मिनट में 20 प्लस कर लोगे। इसके अंदर ये वाली दोनों DI थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी, ठीक है, इससे थोड़ा इजी आता है, बट आप ये मॉक प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छी बात है। आपने यदि यहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चन कर लिए, जैसे देखो आपको 15 मिनट में आपने पहले 15 मिनट में आपने यदि 20 कर लिए, चलो 22 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, ठीक है,
तो आप यदि 3 मिनट में आपसे वो DI बीच में रह रही है तो वो कर लो, 18 मिनट में आपके 25 हो जाएंगे, तो भी आपके पास में 27 मिनट बचेंगे रीजनिंग करने को। और रीजनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ 25 मिनट तो सफिशियंट है, ठीक है। रीजनिंग सारे ही करेंगे, मैथ ही आपका जो डिफरेंस जो डालेगा ना वो मैथ ही डालेगा, ठीक है। तो ये ऐसे कर लेना, मैंने आपको मॉक करके बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो PDF वगैरह डाउनलोड कर लेना 1000 क्वेश्चन की, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ मैं नीचे, तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो मेरे को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।